नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम छी रवि कौशल उपस्थित छी। अहाँ देख रहल छी मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। अखन हमर सबके मौजूद छी मधुबनी के महिला कॉलेज रोड में छी और एतऽ एक रामरचा पूजा के आयोजन कयल जा रहल है। कहीं न कहीं रामरचा पूजा के बारे में कहल जाय छै जे सबसे बड़ा पूजा होइ छै जेमे सब देवी देवता एतऽ उपस्थित सादर उपस्थित होइ छै। कहीं न कहीं भगवान राम से जुड़ल हमसब जेना कि सनातन धर्म से जुड़ल छी और हमरा सबके जे हर भगवान के हमसब पूजा करे छियै, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, चाहे जो भी 56 करोड़ देवी देवता में पूजा के एकटा मान्यता इहो छै जे एहिमे कहल जाइ छै जे भी हमर सबके 56 करोड़ देवी देवता छै सब आबै छनि। कहीं न कहीं एतऽ स्वामी जी छनि वृंदावन से, एतऽ स्वामी सियाराम शरण जी महाराज जी एतऽ आयल छथि और विस्तार से पूजा के लेल पूजा के की खासियत होइ छै, पूजा के की विशेषता होइ छै, पूजा की केना केना आदमी कऽ सकैया, सबटा बात जानै छी स्वामी जी से। कहीं न कहीं रामाचा पूजा क्यों मनाया जाता है और इससे जन कल्याण में क्या लाभ होता है? जय सिया राम। रामचंद्र जी भगवान राम को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सुंदर साधन है। रामचंद्र जी से बढ़कर के दुनिया में कोई साधन ही नहीं है। संसार में हम सभी जानते हैं ये किन प्रकार से हर व्यक्ति दुखी है और इधर उधर चारों तरफ भटकता है अपने प्रकार के साधन के लिए, नियमों के लिए, पूजा के लिए, व्रत के लिए, मंत्र के लिए, तप के लिए, स्वाध्याय के लिए। हम सभी जानते हैं कि मंत्र, तंत्र और यंत्र तीन प्रकार से संसार में हम सब प्रयासरत रहते हैं स्वस्थ होने के लिए। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों के माध्यम से हम सबका कार्य बनता है। यह ध्यान देना चाहिए कि तीनों के नियंता जो है, नियामक जो है, भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही संसार को अनेक प्रकार यंत्र, मंत्र और तंत्र दिया है। इन तंत्र साधनाओं को समझ करके जीव आगे बढ़े तो सहज मार्ग से, सहजता से, सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर से पार्वती जी ने यही प्रश्न किया है कि संसार में तीन प्रकार से लोग दुखी हैं। किसी के पास धन नहीं है और धन है तो पुत्र नहीं है, धन भी है पुत्र भी है तो अनेक प्रकार के शारीरिक रोग से रोगी हैं, दुखी हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो व्यतीत समय जो व्यतीत हुआ है तो अच्छा व्यतीत हो, या आने वाला है तो अच्छा हमारा आए, अभी जो चल रहा है अच्छा हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को संभालने का कार्य हम कर सकें। हमारा जो समय पहले का प्रारब्ध था, वर्तमान का जो संचित है या क्रियमान है, यह तीनों स्थिति रूप से सही ढंग से हमारे जीवन में यह लागू हो और इसी को ठीक करने में हर एक व्यक्ति का जीवन लग जाता है। तो भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने पूछा है कि हमें कोई सुंदर कोई साधन बतलाए, क्योंकि इतना नियम, इतना मंत्र, साधन, जप तप है, इतना करने के बावजूद भी हम सब चाहते हैं कि सुखी हो, सुखी होने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सुखी होने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके। सुख के लिए प्रयास करने पर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है? तो उसका एक ही कारण है कि हमने अपने जीवन को भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलने से मना कर दिया। इसी को कहते हैं युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। जब भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण, अनुगमन नहीं करेंगे तो दुख ही होगा। सब कुछ हमारे कर्मों का ही परिणाम है, या तो पहले का किया हुआ या वर्तमान का किया हुआ। तो भगवान शंकर ने शिव संहिता नामक ग्रंथ में एक सुंदर उपाय बताया, जिस साधन का नाम है श्री रामचंद्र महायज्ञ। ये समस्त यज्ञों का सार है, पूजनों का सार है, व्रतों का सार है, तपों का सार है। तो ऐसे रामचंद्र जी में सभी देवी देवताओं का पूजन होता है और सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद जब हम अपनी भावनाएं, अपनी कामनाएं जब भगवान के सामने हम रखते हैं तो जैसे जनता दरबार लगता है और जनता दरबार लगने पर जनता के मध्य विचारवान होकर के जब हर एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है तो उनका कार्य सहजता से हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमारे राम, वैसे तो उनका मिलना बड़ा दुर्लभ है, उनका सत्संग, उनका संसर्ग बड़ा दुर्लभ है, लेकिन रामचंद्र जी में सभी देवी देवताओं के मध्य में आकर के भगवान विराजमान होते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं तो उनका काम सहजता में हो जाता है। इसलिए रामचंद्र जी करना चाहिए और ऐसे रामचंद्र जी का आश्रय लेना चाहिए, ले रहे हैं।
हाँ जी, तो रामार्चन पूजा और जैसे मिथिला में होता है जो शालिग्राम का पूजा, सत्यनारायण भगवान का पूजा, वो सब पूजा की तुलना में इस पूजा में क्या ऐसा खासियत है जो ये जो आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा को देखा है, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा स्कंद पुराण से निकला हुआ ये छोटा सा पूजा है। कुछ देर के लिए, कुछ अल्प समय में उनको हम प्रसन्न कर सके। लेकिन अलग अलग देवी देवताओं का जो हम सालों भर पूजा करते हैं, उन सालों भर पूजा न करके समय को बचाने के लिए और सामर्थ्य को बचाने के लिए एक ही दिन में सभी देवी देवताओं को उपस्थित कर देना बहुत बड़ी बात है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मीटिंग हो तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। अलग अलग भूभागों में अगर बातों को रखा जाए तो भी समय लगेगा, क्योंकि सभी के अलग अलग क्षेत्रपाल हैं, देवता है, जैसे विभाग बटा हुआ है। लेकिन वही संवाद अगर बड़े मंत्रियों के पास पहुंच जाता है, अगर किसी बात की घोषणा कोई मंत्री करे और प्रधानमंत्री करे तो उनके बातों में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार रामरचंद जी का आश्रय का मतलब ही है कि प्रधानमंत्री का संवाद, और भगवान अगर कह दे, भगवान ने सब अगर विभाग के देवताओं को सूचित कर दिया, कह दिया, तो वह कार्य और जल्दी हो जाएगा। इतना ही अन्य पूजा में और रामरचंद जी में है। अन्य पूजा में छोटी सी पूजा, यहाँ बृहद पूजन है और सभी का एक साथ पूजन हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय हो। जी, मेरा नाम जयराम शास्त्री है और मैं बाबा का सेवक हूँ। स्वामी श्री सियाराम शरण जी महाराज श्री धाम वृंदावन के रहने वाले हैं, भागवताचार्य है। आप सभी तो जानते हैं। आज जो रामार्चन पूजा का आयोजन हुआ है, तो इस विषय में जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल सनातन के प्रति जो हमारे जितने भी स्नेही जन है, उसकी कहीं न कहीं स्नेह का कमी है, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है और हम जब तक अपने धर्म को सम्मान ना देंगे, हम जब तक आगे ना बढ़ेंगे अपने धर्म के प्रति, तब तक हमारा धर्म भी हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए हमें अपने धर्म के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा। और आज के युवा से खास करके, युवा वर्ग से खास करके मैं अपील कर रहा हूं कि सभी लोग आगे आए इस क्षेत्र में, अपने सनातन के प्रति समर्पित हो। सनातन ही उनको आगे लेके जाएगा, इस चीज की पूर्ण रूपेण गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।